जरा सोचो, एक कुत्ते के काटने की वजह से आपकी हरकतें एकदम कुत्तों वाली हो जाए। ऐसा ही होता है देव के साथ। अब देव कुत्ता बनकर क्या क्या कांड करता है वो हम देखेंगे, पर चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। कहानी की शुरुआत तिब्बत से हुई, जहाँ एक हेलीकॉप्टर कियोंग नाम के कुत्ते को ढूंढ रहा था, जो कि कई सालों से जिंदा है। उनके पास उस कुत्ते की 80 साल पुरानी फोटो थी और वो ये देखकर बहुत हैरान थे कि वो कुत्ता आज भी जिंदा है और एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स के साथ बैठा हुआ था। तभी एक बच्चा बॉल लेकर वहाँ पहुँचा, जिसे देखकर वो कुत्ता उसके साथ खेलने के लिए बाहर आ गया और वहीं सैनिकों ने उसे धर दबोचा। उधर अमेरिका में एक बुलडॉग डेन नाम के एक आदमी के गार्डन में हल्का हो रहा था। इस पर सीधी सी बात है कि डेव को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उस बुलडॉग का मालिक कहने लगा, है तू तो रहने दे, मेरे कुत्ते से नफरत करता है, बस पता है मुझे। अब एक घर के बाहर हगने वाले कुत्ते को प्यार कौन करता है। इसके बाद हमने टीवी पर एक आदमी को देखा जिसका नाम फ्रॉस्टर था और उसने जानवरों पर किए जाने वाले टेस्ट पर रोकने के लिए एक बिल्डिंग में आग लगा दी थी और डेव ही वो वकील है जो इस केस में उसके खिलाफ लड़ने वाला था। तभी डेव की बीबी रेबेका ने उसने अपने बेटे जॉश की पेरेंट टीचर मीटिंग पर आने को कहा। इतने में जॉश और कार्ली भी खाना खाने आ गए। कार्ली ने उसी आदमी के सपोर्ट में टी शर्ट पहनी थी जिसके खिलाफ उसका बाप केस लड़ रहा है। ये देखकर डेव सोचने लगा कि काश उस रात में जल्दी सो जाता। उधर कोर्ट में डेव ने अपना केस शुरू करते हुए कहा कि कंपनी इंसानों को होने वाली बीमारियों का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो पहले तो जानवरों पर ही टेस्ट करना होगा ना, सीधा किसी इंसान के पिछवाड़े पे तो घोप नहीं सकते इंजेक्शन। और फिर फ्रॉस्टर की लगाई आग की वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती थी। सुनवाई के बाद डॉक्टर केन और कुजेन डेव से मिलने आए और उसके बढ़िया प्रदर्शन के लिए उसे शाबाशी दी। इसके बाद डॉक्टर कुजेन अपने बॉस स्ट्रिकलैंड से मिला, जिसने उससे पूछा कि क्या उन्होंने पता लगा लिया कि वो कुत्ता इतने सालों से जिंदा कैसे है। इस पर डॉक्टर ने बताया कि उस कुत्ते की उम्र हर 7 साल में एक बार बढ़ती है और वो करीब 300 साल से जिंदा है। ये सुनते ही उन्होंने तय किया कि वो कुत्ते के खून से जीन्स निकालकर एक इंसान के शरीर में डालेंगे। पर अब तक कंपनी ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उन सभी के कुछ निराले ही साइड इफेक्ट हुए थे और जानवरों पर टेस्ट करने के खिलाफ लैब के बाहर धरना भी चल रहा था। डेव ने वहाँ पहुंचकर देखा कि उसकी बेटी कार्ली भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ धरने में बैठी थी। पागल कहीं किसी ने देख लिया ना तो नौकरी से निकलवाओगे तुम मुझे। लैब के अंदर जैसे ही साइंटिस्ट ने उस कुत्ते का खून निकाला तो वो उनसे इंजेक्शन छीन कर वहाँ से भाग गया और तभी कार्ली और ड्रे ने बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाया और अंदर घुसते ही उन्हें वो कुत्ता मिल गया, जिसके बाद उन्होंने उसे अपने साथ ले जाकर मीडिया को दिखाने का फैसला किया। वाह, क्या Z1 सिक्योरिटी है लैब में। बच्चे मर्जी से बिल्डिंग में घुस रहे हैं, कुत्ता इंजेक्शन छीन कर भाग रहा है, मतलब कमाल। खैर जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास कोई सबूत तो है नहीं, ये कुत्ता उसी लैब से आया है। शाम को जब डेव घर पहुंचा तो घर पर कुत्ते को देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ। ऊपर से बाकी सबने मिलकर उसका नाम शैगी भी रख दिया था। उसने जब शैगी को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने डेव को ही काट लिया। चल घर से बाहर, हमको घर से बाहर निकालेगा। इसके बाद डेव ने गुस्सा होकर शैगी को एनिमल कंट्रोल वालों को दे दिया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी रेबेका डेव के पास आई और उसे बताया कि उसका बेटा मैथ्स में फेल हो गया है और अगर वो अपने परिवार को थोड़ा टाइम दे तब तो पता चले कि क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। डेव ने उसे मनाते हुए कहा कि अब से वो इस चीज का पूरा ध्यान रखेगा। अब तक डेव कुछ अजीबोगरीब बर्ताव करने लगा था और अचानक से उसके पास दूर दूर की आवाजें सुनने की ताकत आ गई। वो कुत्तों की तरह ही खाना खाने लगा और धीरे धीरे तो उसकी पूरी हरकतें बिल्कुल कुत्तों वाली हो गई थी। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई में डॉक्टर कोजाक ने सबूत तो पेश किया, लेकिन डेव की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से जज ने उसे वार्निंग देकर ब्रेक पर भेज दिया। अब तक डेव को एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, इसीलिए वो शैगी से मिलने डॉग शेल्टर पहुंचा। वो वहां जाकर उस पर चिल्लाने लगा और तभी शैगी की तरह डेव भी एक कुत्ता बन गया। गार्ड्स ने अंदर आकर उसे पकड़ने की कोशिश की पर डेव वहां से बचकर भाग गया। उधर शेल्टर में आकर साइंटिस्ट शैगी को अपने साथ ले गए। डेव समझ गया था कि वो एक कुत्ता बन गया है और वो सीधा जाकर अपने घर पहुंचा। यहाँ बच्चों को लगा कि शैगी वापस आ गया है। डेव को पता तो था ही कि वो लोग उसे पहचान तो नहीं पाएंगे, इसीलिए उसने अक्षरों को जोड़कर अपनी बात कहने की कोशिश की, पर बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फटाफट सब कुछ उठाकर वापस रख दिया। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और कार्ली ने अपने भाई को बताया कि वो अपने शरीर पर सुंदर सा टैटू बनवाने जा रही है। डेव ने भी ये बात सुनी और सीधा जाकर बाहर रुकी गाड़ी के ड्राइवर पर झपटा। हमारी बेटी की कमरिया पर टैटू बनवाएगी। उधर शैगी एक लैब में पिंजरे में बंद था और यहाँ डेव का परिवार उसका इंतजार कर रहा था। डेव ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके इशारे समझ नहीं पाया और रात होने पर उसे गराज में सोने
भेज दिया। रात को डेव एक बार फिर से इंसान बन गया और चुपचाप अपने कमरे में घुस गया, जहाँ रेबेका ने उसे इतना लेट आने के लिए काफी सुनाया और बिस्तर उसके मुंह पर फेंक कर मारा कि बाहर ही सो जाके। फोन नहीं उठाया, मेरा पता है कितनी टेंशन हो गई थी। उसका बॉस कैन डेव की कोर्ट रूम में की हुई हरकतों से खुश नहीं था, पर डेव ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। कोर्ट रूम में फ्रॉस्टर ने बताया कि उसने आग इसलिए लगाई थी क्योंकि उसने लैब के अंदर जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होते हुए देखे थे और वहाँ एक्सपेरिमेंट की वजह से बाकी जानवर भी कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहे थे। इस बात ने डेव का सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लिया। अबे मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। समय निकालकर डेव स्कूल में अपने बेटे की टीचर से मिलने गया। उसने माना कि वो घर पर ज्यादा समय नहीं दे पाता, पर तभी उसने खिड़की से बाहर एक बिल्ली को देखा और देखते ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। इस भाग दौड़ के बीच उसका पड़ोसी बैक्स्टर डेव पर अपनी गाड़ी चढ़ाने ही वाला था और उसने समय पर ब्रेक मार दी। डेव उस बिल्ली को पकड़ने ही वाला था पर वो अचानक फिर से एक कुत्ते में बदल गया और तभी आवारा जानवरों को पकड़ने वालों ने और बिल्ली और उसे दोनों को पकड़ लिया। उधर साइंटिस्ट को लगा शायद उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया है और उन्होंने ये बात डॉक्टर कोजैक को बताई, जो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। दरअसल उनके बॉस का प्लान इस दवाई को अपने शरीर में डालने का है ताकि वो इस कुत्ते के डीएनए का इस्तेमाल करके अपनी शरीर की उम्र को बढ़ने से रोक सके। उधर बच्चों ने शेल्टर में आकर डेव को वहाँ से छुड़ा लिया। इसके बाद जॉश उसे अपने साथ फुटबॉल मैच में ले गया, लेकिन वहाँ हमें पता चला कि जॉश को फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपने पिता की वजह से खेलता था और साथ ही वो मैच में भी इसीलिए फेल हुआ ताकि डेव उसकी फुटबॉल छुड़वा उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहे। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम अपने पापा को बता ही दो ना कि तुम्हें गाना गाना थिएटर करना पसंद है और ना कि फुटबॉल खेलना। लेकिन जॉश को लगता था कि उसके पिता उसे समझ नहीं पाएंगे। डेव को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि उसके बच्चे उससे बात करने में कितना कतराते हैं। घर पहुँचने पर कार्ली अपनी बॉयफ्रेंड ड्रे के साथ अपने कमरे में थी, जहाँ जाकर डेव ने कार्ली का बनाया एक पैम्पलेट देखा जो उसे बहुत पसंद आया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों के बारे में कितना कम जानता है। तभी कार्ली ने ड्रे से कहा कि अगर उन्होंने शैगी को लैब से नहीं चुराया होता तो उसकी जिंदगी कितनी खराब हो सकती थी। जैसे ही डेव को ये पता चला तो वो उन पर भौंकने लग गया। ड्रे ने उसे कमरे से निकाल दिया। तभी जॉश एक गाना गाते हुए बाहर निकला। वो बहुत अच्छा गा रहा था और डेव उसे गाना गाता सुनकर बहुत खुश भी हुआ। बच्चों की बातचीत सुनकर डेव को याद आया कि आज तो उसकी एनिवर्सरी है और उसे अपनी पत्नी रेबेका के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर पर जाना था। वो रास्ते से फूल उठाकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा, लेकिन उसे अंदर ही नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो कुत्ते के रूप में था। रेबेका ने जब शैगी जैसे कुत्ते को बाहर खड़ा देखा तो वो उसे वापस लेकर घर आने के लिए निकली। रास्ते में उसने डेव को एक मैसेज डाला जिससे साफ पता चल रहा था कि वो आज उसके ना आने से कितनी दुखी थी। कुछ देर बाद डेव फिर से एक इंसान बन गया और सीधा जाकर केन से मिला। केन उससे पहले ही अचानक गायब हो जाने की वजह से बहुत गुस्सा था और उसने डेव को केस से ही निकाल दिया। डेव फिर भी अपनी इस हालत की सच्चाई पता लगाने के लिए लैब पहुंचा, लेकिन वो इंसानी रूप में तो अंदर नहीं घुस पाएगा। अच्छा, अब इन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर दी। डेव ने थोड़ा दिमाग लगाकर खुद को फिर से कुत्ता बना लिया और फिर चुपचाप छुपता छुपाता अंदर घुस गया। लैब के अंदर स्ट्रिकलैंड को वो दवाई वाला इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसका शरीर तुरंत ही कांपने लग गया। तो डॉक्टर कोजैक ने बताया कि उसने दवाई के इंजेक्शन को एक दूसरे इंजेक्शन से बदल दिया था, जिससे अब उनके बॉस का शरीर कुछ महीनों के लिए काम ही नहीं करेगा। नहीं सर, ये गलत है, बहुत गलत किया है आपने। 1-1 करोड़ मिलेंगे मुंह बंद रखने के दोनों को। सर बिल्कुल सही किया है आपने, एक नंबर का गंदा आदमी है, एक इंजेक्शन और लगा दो चाहे इसके। डेव ये सब ऊपर बैठकर देख रहा था और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गया, पर डॉक्टर कोजैक ने उसे देख लिया और बाद में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी जिसमें डेव की इंसान से कुत्ता बनने की वीडियो थी। अगले सुबह कार्ली को लगने लगा कि उसके माता पिता अलग होने वाले हैं, क्योंकि डेव इतने दिनों से घर नहीं आ रहा था, अपनी बीवी के कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो डेव जो कुत्ते के रूप में उनके सामने खड़ा था, उसने फिर से एक बार अक्षरों के इस्तेमाल से अपनी बात करने की कोशिश की। उसने जमीन पर लिखा कि आई एम दैट। कार्ली ने ये पढ़ते ही डेव को गले लगा लिया। जॉस ने भी डेव से फुटबॉल के बारे में बात की तो डेव ने उसे म्यूजिक के ऑडिशन देने को कहा। फिर डेव को अचानक से उस बुलडॉग बैक्स्टर के गार्डन में आने की आवाज आई। वो उससे लड़ने जा ही रहा था कि बीच में साइंटिस्ट ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर कोजैक ने डेव को मारकर उसे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने की बात कही। मेरे पे एक्सपेरिमेंट करेगा? डेव ने उसी वक्त उसे काट लिया। इसके बाद ही डॉक्टर कोजैक भी डेव के शुरुआती समय की तरह बर्ताव करने लगा। डेव ने शैगी से बात करने की कोशिश की। देखो कुत्ते भैया, तुमने काट तो लिया है हमें, लेकिन हम इंसान कैसे बने अब बताओ कुछ। अब इसमें हम क्या बताएं? भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो भैया, हो जाएगा। शैगी की बात सुनकर डेव ने ध्यान लगाना शुरू किया और वो जल्द ही वापस से इंसान बन गया। सभी जानवरों ने मिलकर डेव को पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर निकलने के बाद डेव ने एक एक करके सारे जानवरों को वहाँ से भगा भी दिया। पर जब तक वो खुद भाग पाता, साइंटिस्ट ने उसे बिजली का झटका जोर से देकर वहीं घेर लिया। उधर बच्चों ने आकर शैगी को अपना बाप समझकर गाड़ी में बिठा लिया। शैगी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि वो कुत्ता है, पप्पा नहीं, लेकिन वो बेचारा कैसे ही समझाता। दूसरी ओर डेव को फिर से एक पिंजरे में डाल दिया गया। मौका मिलने पर इस बार बाकी जानवरों ने उसकी जान बचाई। बच्चे शैगी को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचे और उसे पूरा सच बताया। मम्मी ये मत पूछना
पूछना कैसे, पर अब ये कुत्ता ही आपका हस्बैंड है, इसी का चेहरा देखना पड़ेगा करवा चौथ वाले दिन। यही है जो कुछ है मम्मी। रेबेका बहुत कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन तभी डेव ने उसे फोन करके सारी बात बताई और सबको कोर्ट आने को कहा, लेकिन खुद बेचारा जाम में फंस गया। उसने गाड़ी छोड़कर खुद को फिर से कुत्ता बना लिया ताकि वो जल्दी से कोर्ट पहुंच जाए। कोर्ट पहुंचकर पहले वो अपने परिवार से मिला, अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया कि वो ही डेव है, और फिर जैसे ही रेबेका ने उसे किस किया वो एक इंसान में बदल गया। कोर्ट में जाकर डेव ने केन से कहा, सर एक मौका दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। तभी अचानक डॉक्टर कोजाक वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। डेव ने उसे रोककर उससे सवाल करने शुरू किए और पूरे कोर्ट को उसका सच बताया, लेकिन जज ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन केस डॉक्टर कोजाक के खिलाफ तो है ही नहीं, और जज ने डेव को ही कोर्ट से बाहर जाने के ऑर्डर दे दिए। डेव ने दिमाग लगाया कि जिन चीजों से वो कुत्ते में बदल जाता है उससे डॉक्टर कोजाक भी जरूर बदल जाएगा। उसने कोर्ट रूम में आकर वापस एक डंडा फेंका, जिसे देखते ही डॉक्टर कोजाक उस डंडे को पकड़ने के लिए भागा। ये सब देखकर सभी बहुत हैरान थे, और तभी डॉक्टर कोजाक के पीछे से पूंछ निकल आई, जिसे देखते ही ये साफ हो गया वो जानवरों के ऊपर कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिसके बाद जज ने उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए। कोर्ट से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स की भीड़ ने डेव को घेर लिया, लेकिन उन्हें छोड़कर डेव अपने परिवार के पास गया और पहले उन पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए उनसे माफी मांगी। वो लोग एक लंबी छुट्टियों पर गए, जहाँ हमने देखा कि शैगी भी अब उनके साथ रहने लगा था, और ऐसी ही मूवी यहाँ खत्म हो गई।